दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष पर संदेश देख रहे हैं। आज काला सच में हम आपको बताएंगे कि हिंदू भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को कौन चैन से जीने नहीं दे रहा और मुस्लिम धर्म इतनी तेजी से क्यों बढ़ा, जबकि धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि हमारा सनातन धर्म सबसे प्राचीन है। इस बात को हम भी मानते हैं कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, लेकिन फिर भी जब सबसे प्राचीन सनातन धर्म है तो इस्लाम धर्म इतनी तेजी से क्यों बढ़ा। आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम धर्म है। इसके बारे में आज काला सच में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, उनको भी आपको बता दें। अखिलेश यादव ने कल एक लेटर जारी करके शिवपाल यादव के लिए और राजभर के लिए कहा था कि जहां आपको सम्मान मिले आप जा सकते हैं। तो राजभर ने कहा था कि आपका तलाक मुझे स्वीकार है। तो तमाम सियासी हलके में चर्चा होने लगी या पत्रकार वार्ता में कि इनका सियासी निकाह अब कहाँ होने वाला है। लोगों ने अनुमान लगाया, जो जानकारी सूत्रों से निकल कर आ रही थी कि ये बसपा में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब ऐसी कोई बात होगी हम आपको बता देंगे, राजभर ने कहा। तो आज वही फिर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अखिलेश से तलाक होने के बाद मैं अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूँ, और इसी पे कटाक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी किया कि आप एनडीए में आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरा तलाक अखिलेश से हो चुका है और मैं जल्द ही ये घोषणा करूंगा कि मैं किस पार्टी में जाने वाला। ये ऐसी कयास आज भी लगाए जा रहे थे, वो अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो हमें भी अच्छी लगी, हो सकता है आपको भी अच्छी लगे, कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना को जवानों को शहादत को याद कर रहे थे राजनाथ सिंह। तभी उन्होंने कहा कि 1962 में लद्दाख ने हमारे इलाके में चीन ने कब्जा कर लिया था, जिसमें मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पे उनके नियत पर सवाल नहीं उठा सकता। ये बहुत अच्छी बात कही। ऐसी राजनेताओं की भाषा होनी चाहिए, लेकिन कुछ नेता आप जानते हैं, अगर वो उनके भाषा में जवाहरलाल जी का नाम ना आए तो उनका भाषण खत्म नहीं होता है। कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगेंगे जरूर कि जवाहरलाल ने ये किया वो किया, लेकिन राजनाथ सिंह ने जो वाजपेयी जी भाषा वैसी भाषा बोलते थे उसी भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया। हमें अच्छा लगा। ऐसी भाषा अपने जो भी हमारे नेता नहीं हमारे बीच नहीं रहे, किसी भी पार्टी को हमारे देश के उनके प्रति सम्मान की भाषा होनी चाहिए। और कोई भी नेता चाहे जिस पार्टी को, नीयत किसी की नहीं खराब हो सकती, नीति गलत हो जाती है, नीतियाँ गलत हो जाती हैं, तो उनको नीतियों को सुधारा जा सकता है। ये राजनाथ सिंह कहा कि उनकी नीति खराब हो सकती है, लेकिन नीयत जवाहरलाल जी की नहीं खराब थी। और दूसरी बड़ी खबर है कि चीन हमारे देश में, अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि हजारों किलोमीटर विपक्ष आरोप लगा रहा है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी कभी कभी आरोप लगाते हैं कि चीन हजारों किलोमीटर जमीन हमारे अंदर घुस आया है लद्दाख के आसपास। अब तो इतनी हरकत कर रहा है कि हमारे बॉर्डर के बगल से अपने लड़ाकू विमान गुजार रहा है, हमारी सेना को भड़काने का प्रयास कर रहा है। इसमें हमारे भारत सरकार को जल्द ही ध्यान देना चाहिए और सख्ती से निपटना चाहिए, नहीं उसकी गुस्ताखी बढ़ती जा रही चीन की। तीसरी खबर, सबसे बड़ी खबर है, नीरज चोपड़ा हमारे देश के सम्मान की बात है। अभी पिछले साल नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक पदक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। आज उन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के करीब पहुंचते पहुंचते रह गए, लेकिन उन्होंने रजत पदक जीता। इसके पहले किसी ने नहीं जीता। इसके पहले सिर्फ बताते हैं कि लंबी कूद में एक महिला अभ्यर्थी ने जीता था, वो भी कांस्य पदक था। पुरुष में पहली बार विश्व एथलेटिक्स में भारत का नाम रोशन किया है नीरज चोपड़ा जी ने। इन्हें प्रधानमंत्री से लेकर सारे लोगों ने बहुत बधाइयाँ दी है। सब एक और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है उनके लिए। 16 लाख सरकारी कर्मचारी और 11,60,000 पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वो अगले महीने से मालामाल, जो लिखा गया है कि मालामाल हो जाएंगे। तो जो उनका बढ़ा हुआ डीए है वो अगले महीने अगस्त में वेतन में या पेंशन में आपका लग के आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो हमने लिखा था कि काला सच। अब थोड़ा पहले, उसके पहले एक वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो बिजनौर का है, जहां पे मुस्लिम समुदाय के लोग
शिव भक्तों को, हिंदू धर्म के लोगों, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर, उनकी सेवा सत्कार में लगे हुए हैं। ऐसा सारे पूरे देश के हिंदू मुस्लिम भाई रहना चाहते हैं। सब इंसान हैं, सब एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहते हैं। किसी के अब समाज जागरूक हो चुका है। बहुत सारे मुस्लिम भाई मैं जानता हूं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे, मैं उनकी बात नहीं करता, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो ज़्यादा अपनी रिसर्च कर लिया है, वो कहीं ना कहीं दबी जुबान से भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज शिव, माता पार्वती, शक्ति पार्वती, शिव और शक्ति हमारे माता पिता पूर्वज थे। जो ज़्यादा रिसर्च करें उनकी बात कर रहा हूँ मैं, आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कोई भी रूप में माने, जब सनातन जो धर्म के ठेकेदार ये कहते हैं कि हम सबसे प्राचीन हैं, तो इन लोगों ने बीच में इतना मतभेद पैदा कर दिया। मैंने कहा कि जब सबसे प्राचीन सनातन धर्म तो इस्लाम धर्म इतना क्यों बढ़ गया है? उसका कारण है कि इन लोगों ने बीच में जो बीच का, जो पुराने हमारे ऋषि मुनि थे, अध्ययन करते थे, रिसर्च करते थे। हमारे किसी वेद पुराण में छुआछूत का भेद नहीं है। मैं शिव पुराण खुद पढ़ा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी के लिए शिव पूजा का अलाउ है। वो सभी लोग शिव पूजा कर सकते हैं, पुरुष हो, महिला हो, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो। जब आप लोगों ने अपनी ही धर्म में, ये काला सच है, जब अपने ही धर्म के लोगों आपने उनको अछूत बनाया, मंदिरों में घुसने नहीं दिया, इसी वजह से इस्लाम धर्म बढ़ गया। इस्लाम धर्म में समानता दिखाई दी। इस्लाम धर्म मैंने कहता बहुत अच्छा है, अच्छा बुरा मुझसे से मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पे छुआछूत का परहेज नहीं है, समानता है, लोग आपस में बैठ के खा पी लेते हैं। तो इसलिए इस्लाम धर्म बढ़ता गया और सनातन धर्म छोटा होता, हिंदू धर्म जिसे कहते हैं, वो छोटा होता चला गया। लेकिन इससे मैं इनकार नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, पूरी दुनिया विश्व मानती है कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन, इतना महान धर्म होने के बावजूद हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि शिव, जो भगवान भोलेनाथ शिव हैं, पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं, पूरे विश्व के देवता हैं, पूरे जगत चराचर के देवता हैं। जब ऐसी बात आप समझते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं, केवल रूढ़वादी परंपराओं के वजह से हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया गया, हमारा सनातन धर्म छोटा हो गया। ये जो धर्म के ठेकेदार आज भी हैं, ये लोगों के लोग कोई ज्ञान नहीं है। मैं तमाम में से कमेंट किया करते हैं मेरे वीडियो में या फेसबुक पोस्ट में, मैं उनसे इतना पूछ रहा हूँ कि सनातन का अर्थ, सनातन का अर्थ क्या होता है? पढ़े लिखे तमाम लोग जानते हैं, लेकिन जो ये धर्म के ठेकेदार समाज में बने घूम रहे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है। हमारे धर्म में कहीं भी नहीं लिखा किसी को मंदिर नहीं, किसी को पूजा नहीं करने देना। सबके उनके रूप में सब है। यहाँ तक कि आप लोग भी जानते होंगे कि भगवान भोलेनाथ के अंदर दानव, मानव, राक्षस, भूत, प्रेत, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सभी पे उनकी कृपा होती है और सभी को एक समान नज़र से, ईश्वर तो वही तो होता है जिसमें एक समान नज़र से देखा जाता है। तो यही तो सनातन धर्म की पहचान है। लेकिन फिर भी हमारे धर्म के ठेकेदार, उसमें तमाम दूरियां ऐसी, हमारे समाज में इतनी दूरियां आपस में पैदा कर दिया था कि तमाम लोग हमारे सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिए। आज बहुत सारे लोग ईसाई धर्म भी ग्रहण कर रहे हैं। तमाम लोग ऐसे आप समाज में देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा, लेकिन नहीं, अंदर के हम सुधार नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम की हम दरार पैदा करेंगे, हमें जीने नहीं दिया जाएगा। अगर हम आप एक हो जाएंगे तो कुछ राजनीतिक पार्टी जिनकी सत्ता चल रही है या सत्ता में आना चाहते हैं, उन सत्ता से दरकिनार हो जाएंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम या आप एक हो जाएं, हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं, वो कभी नहीं चाहेंगे। तो कुछ ऐसे जो तथाकथित लोग हैं, जो हमारे आपके हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में दरार डालना चाहते हैं, उन सब से मेरा यही निवेदन है कि ये काला सच है, वो हाँ हमको आपको मिलने नहीं देंगे, लेकिन हमको आपको उनकी चाल से सावधान रहना है। हमें आपको मिलकर रहना है। इस देश, भारत देश एक अखंड देश है, इसकी अखंडता को बनाए रखना है। भारत की संसद पूरे विश्व में कोई, ये सब आप लोग भी जानते हैं, चाहे हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, भारतीय संस्कृत को किसी, जो मैं पहले बताया, जो रिसर्चर लोग हैं तमाम, आप देखते होंगे, तमाम ऐसे लोग, इस्लाम धर्म के भी लोग आते हैं जो सनातन धर्म के सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं। तमाम अंग्रेज भी सनातन धर्म को मानते हैं। तो जो काफ़ी पहले रिसर्च कर चुके हैं, वो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। तो इस सनातन धर्म को, हमारे जो सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म में जो लिखा हुआ है, इस शिव को किसी नाम से आप सीमित नहीं कर सकते हैं। किसी भी रूप में पूजेंगे, चाहे आप सनातन धर्म की, हिंदू धर्म के अनुसार किसी देवी देवता पूजा करते हैं, सब शिव को प्राप्त होता है, या अल्लाह, गॉड, या जैन, बौद्ध, सिख, किसी के नाम से पूजते हैं,
सब एक ही ईश्वर, ईश्वर शब्द जो आप मुस्लिम भाई अल्लाह कहते हैं, उन्हें हम लोग ईश्वर भगवान भोलेनाथ शिव कहते हैं। ईश्वर गॉड उन्हीं को कहा जाता है, तो सब उन्हीं को प्राप्त होता है। तो इस बात को समझने का हम आप प्रयास क्यों नहीं करते कि ईश्वर तो एक ही है। तो इस काला सच को आप समझिए, और इन जो राजनीतिक ठेकेदार हैं इनको हमको आपको मिलकर के इनके करारा इनको जवाब देना है, इनकी राजनीति को सफल नहीं होने देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जुड़े तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑन लगा लीजिए, जब भी हम कोई वीडियो डालें उसकी सूचना भी आपको प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय भारत।